एक जहरीला निर्णय ले लिया कि किसी भी तरह इन दोनों राजकुमारों को रास्ते से हटाना होगा। यह निश्चय करते ही वह महल के एक गंदे और परित्यक्त कक्ष में जा पहुंची। उस कक्ष में चूहे दौड़ रहे थे और जगह जगह गंदगी पड़ी थी। वहीं पड़ी एक टूटी फूटी खाट पर वह मुंह के बल लेट गई और अन्न जल त्याग दिया। दोपहर हो गई लेकिन रानी ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार रसोइये राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, नई रानी को न जाने क्या हो गया है। सुबह से उन्होंने न कुछ खाया है न पिया है, परित्यक्त कक्ष में बस मुंह के बल लेटी हुई हैं। इतना सुनते ही राजा घबरा उठा और तुरंत उस परित्यक्त कक्ष की ओर दौड़ा जहां रानी लेटी हुई थी। वहां पहुंचकर राजा ने कई बार रानी को पुकारा, पर रानी चुपचाप मुंह छुपाए पड़ी रही। जब राजा ने बार बार विनती की तब कहीं जाकर रानी ने सिर उठाया। राजा ने व्याकुल स्वर में रानी से पूछा, रानी, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी हर बात पूरी करने का वचन देता हूँ। काफी देर तक मान मनोवल करने के बाद रानी बोली, महाराज, आपने मुझसे झूठ बोलकर विवाह किया। आपके पहले से 2 बेटे हैं। उनके रहते मेरा बेटा कभी राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर उन दोनों राजकुमारों को मरवा दीजिए तभी मैं भोजन करूंगी, अन्यथा भूखी ही अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी की यह कठोर बात सुनकर राजा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। एक ओर उसके अपने बेटे थे और दूसरी ओर नई रानी की अड़ियल जिद। अब राजा गहरी दुविधा में पड़ गया। उसके मन में बार बार यही विचार उठने लगा, अभी तो यज्ञ भी नहीं हुआ और यदि रानी ने अन्न त्याग दिया और उसके प्राण चले गए तो यह बड़ा अनर्थ हो जाएगा, राज्य पर पाप चढ़ जाएगा। इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में उलझा हुआ राजा अंततः एक कठिन निर्णय पर पहुंचा। उसने भारी मन से मंत्री को एकांत में बुलाया और सारी बात कह सुनाई।